it is on page number 40. We are continuing the topic, the story of the megaliths. Okay, आधा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट हाफ से हम स्टार्ट करेंगे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. From here we are going to read the chapter. All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which are called black and red ware. तो हमने पढ़ा था कि ये जो इमेज है, this is the image of a megalith, and this type of megalith is known as cyst. Okay, कि ये जो आपको होल दिख रहा है, यहाँ पर डेड बॉडी को बरी किया जाता था और पॉट होल्स को इसी में रखा जाता था ताकि जो नेक्स्ट डेड बॉडी हो उसको भी हम एज ए एंट्रेंस इन स्पॉट होल को यूज कर सके. ओके, तो ये जो ब्यूरियल साइट्स हैं या जो भी ब्यूरियल्स हैं, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते थे. कॉमन फीचर्स क्या होते थे और कुछ अलग भी होते थे, यानी सभी लोगों जो भी डेड बॉडी है उसका स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग ब्यूरियल साइट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है या हम कहें कि इनको जो बनाया जाता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता था. जो डेड बॉडीज हैं इनको मोस्टली क्या जो डिस्टिंक्टिव पॉट्स यानी अर्थन पॉट्स जो है, जिनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, इनके साथ इन्हें दफनाया जाता था. इनके साथ यानी डेड बॉडी के साथ क्या रखेंगे, कुछ अर्थन पॉट्स भी ये लोग बरी करते थे. ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन्स of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold. So these all are the things which are buried with the dead body. यानी dead body के साथ ये सब चीजें भी बरी की जाती थी, साथ में दफनाई जाती थी. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ equipments given है, black and red wear, some tools and weapons of iron are also there, some skeleton of horses. That means horses भी वहां पर उनके साथ dead body के साथ बरी किए जाते थे. Some horse equipment, some ornaments of stone and gold. Here you can see a dagger, axes and horse equipment. These are the horses. ये जो images आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इन सब चीजों को भी बॉडी के साथ ब्यूरियल साइट्स में बरी किया जाता. ओके, now coming to the next topic, finding out about social differences. यानी जो ब्यूरियल साइट्स थे इनमें भी सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलता है. सोशल डिफरेंसेस मींस जो लोगों का ग्रुप है, जो सोसाइटी है, आपको पता है उसमें भी कुछ चीफ्स होते थे, कुछ किंग्स हैं, कुछ रूलर्स हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं. दैट मींस उनका स्टेटस क्या होगा, जो फार्मर्स हैं और जो क्राफ्ट पर्संस हैं उनके कंपैरिजन में हाई होगा. ओके, तो इनके स्टेटस के अकॉर्डिंग भी इनकी जो ब्यूरियल साइट्स है उनमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है. Archaeologists think that object found with the skeleton probably belong to the dead person. अब ये सारी चीजें जो भी ब्यूरियल साइट्स में हमें जितनी भी चीजें मिली वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली. आर्कियोलॉजिस्ट मानते थे कि जो भी whatever the things we found with the burial sites or these things were belong to the dead person. जो भी dead person है उससे संबंधित या उससे रिलेटेड ही चीजें वहां पर रखी जाती थी. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Now what happens? Sometimes कुछ कई बार क्या होता था, कुछ ब्यूरियल साइट्स में ज्यादा सामान होता था और कुछ ब्यूरियल साइट्स में कम चीजें रखी जाती थी. तो ऐसा क्यों हुआ? Find Brahmagiri on map 2, page number 13. You can easily find out, you can easily locate this place over there. Now what is interesting about this place? Brahmagiri. Here one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. तो ब्रह्मगिरी में जो एक ग्रेव मिला, जो ब्यूरियल साइट्स मिली, वहां पर एक स्केलेटन ऐसा था जहां पर 33 गोल्ड बीड्स यानी छोटे छोटे जो मोती होते हैं सोने के, वो उनके साथ दफनाए गए थे. There were 2 stone beads also, 4 copper bangles and 1 conch shell. conch shell का मतलब शंख जो होता है ना, वो. ये सारी चीजें वहां पर उस डेड पर्सन के साथ बरी की गई थी. अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. जबकि जो अदर स्केलेटन थे या अदर डेड पर्सन्स थे उनके पास में क्या मिला, सिर्फ कुछ अर्थन पॉट से मिले. ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन, और वी कैन से द सोशल डिफरेंस बिटवीन द two burial sites. These finds suggest that there was some difference in status among the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, others
फॉलोअर्स। तो ये चीजें हमें क्या बताती हैं कि वहां पर लोगों के स्टेटस के बीच में क्या था, कुछ डिफरेंसेस थे। कुछ लोग रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ थे और कुछ फॉलोअर्स थे। तो इस तरह के डिफरेंसेस हमें क्या बताते हैं, दैट यस देयर वर द पीपल वर डिवाइडेड इनटू सम सोशल डिफरेंसेस। ओके मैम, रिच पीपल जो थे उनको 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स कौन ऑब्वियसली के बस। इनके साथ ही बाकी मैम, बरी किया जाता था। ओके मैम, और पुअर को सिंपली ऑब्वियसली बरी किया पुअर के जाता था। पास गोल्ड होगा ही नहीं, है ना। अब यस इतना मैम। प्रीशियस स्टोन है या प्रीशियस मेटल है, ये सब चीजें जो नॉर्मल लोग है या हम कहें आम जनता जो होती है उनके पास नहीं होता, तो वो कैसे बरी करे। ओके तो ऑब्वियसली ये जो रिच और पुअर का जो डिफरेंस है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। Now, were some burial spots meant for certain families? Now it is asking कि कुछ burial spots जो है क्या वो कुछ फैमिली को बिलोंग करते थे। जैसे burial साइट जो है उस टाइम पे बहुत ही ह्यूज बनाए जाते थे। ह्यूज का मतलब ऐसा कि जैसे कोई पर्टिकुलर फैमिली है तो उनकी जितने भी उनके पर्सन जो डेड होंगे, जिनकी डेथ होगी, उनकी बॉडीज को उस पर्टिकुलर जगह पे ही क्या किया जाएगा, बरी किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं। Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people, perhaps belonging to the same family. बेटा किसका माइक ऑन है, माइक बंद रखिए। स्नेहा सुथार अपना माइक बंद रखिए और अपना कैमरा भी सही रखिए। यस सो समटाइम व्हाट हैपेंस, जो मेगालिथ्स थे, जो ब्यूरियल साइट्स थी, वहां पर एक से ज्यादा स्केलेटन भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। ये क्या इंडिकेट करता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि सेम फैमिली के जो मेंबर्स थे उनकी सभी का जो ग्रेव यार्ड है या ब्यूरियल स्पॉट हम कहें वो एक ही जगह हुआ करता था, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। दे वर बरीड इन द सेम प्लेस दो नॉट एट द सेम टाइम। जरूरी नहीं है कि एक ही साथ या सेम टाइम पे सभी को बरी किया गया हो, लेकिन अलग अलग टाइम पे सेम फैमिली मेंबर्स को एक ही जो ब्यूरियल स्पॉट है वहां पर बरी किया गया। The bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes. यानी जिनकी डेथ बाद में हुई, यानी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम किसी पर्सन की डेथ हुई, कोई बड़ा सा ब्यूरियल साइट उन्होंने बनाया, मेगालिथ बनाए। नेहा सुथार अपना माइक बंद रखिए, डोंट अनम्यूट योर माइक। यस सो मेगालिथ में वहां पे उन्होंने, जैसे हमने लास्ट इमेज में देखा था कि कुछ पॉट होल्स बनाए जाते थे। वाई फॉर दी एंट्रेंस, दीज पॉट होल्स आर यूज्ड एज एन एंट्रेंस। ये एंट्रेंस के लिए यूज होते थे। फर्स्ट टाइम एक बार किसी डेड बॉडी को वहां बरी कर दिया, नेक्स्ट टाइम सोचो 5 या 10 साल बाद किसी अनदर फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसी पॉट होल के थ्रू दूसरी डेड बॉडी को वहां पर हम लोग बरी कर सकते हैं। तो इसीलिए पॉट होल्स को यूज किया जाता था। Stone circles or boulders placed on the surface probably served as signposts to find the burial sites, so that people could return to the same place whenever they wanted to. Last class में हमने पढ़ा जो मेगालिथ्स है या जो ब्यूरियल साइट्स है, जो अर्थ की सरफेस है, वहां पे जो स्टोन बाउंडर्स है उसे राउंड सर्कल्स यानी कुछ इमेजेस बना दी जाती थी, खुद के रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ यहाँ पर क्या है, ब्यूरियल साइट है, या फिर एक स्टैंडिंग स्टोन जो है लंबा सा एक खंबे की तरह जो पत्थर है वो वहां पर रख दिया जाता था। इन सब चीजों से ये क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई ब्यूरियल साइट है, जो फैमिली मेंबर्स है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यहाँ पर ही हमारा ब्यूरियल साइट है या हमारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ बरी किया गया था, और नेक्स्ट को भी वो वहां पर बरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेगालिथ थे या जो ब्यूरियल साइट्स थे वो एक पर्सन के लिए भी नहीं होकर कुछ फैमिली मेंबर्स, पर्टिकुलर जो फैमिलीज थे उनके लिए भी बनाए जाते थे। Now we are going to study about a special burial site in Inam Gaon. Inam Gaon is a place, you can find it on map number 2, page number 13. There you can locate this place where it is. Now let's study about the burial sites found in इनाम गांव। यानी इनाम गांव में किस तरह के ब्यूरियल साइट या स्पेशल, ऐसा क्या स्पेशल था इन ब्यूरियल साइट्स। इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द
भीमा. So भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है मैम आपका जहाँ पर कैमरा कौन ऑफ सी हो site गया. है? Yes बेटा. मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया. मेरा कैमरा ऑन है वैष्णवी. ये नो pause हो मैम गया. कैमरा ऑफ दिख रहा यस है. मैम आपका कैमरा ऑन है. मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? आपका कैमरा ऑन है. यस मैम सिर्फ वॉइस नहीं है. ओके, आप वॉइस पे कंसंट्रेट कीजिए. मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ. यस मैम यू ऑडिबल बट योर कैमरा इज ऑफ. कैमरा ऑफ नहीं है एक्चुअली, ये पॉज हो गया है. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन को देखिए और मैम फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक. जस्ट लिसन मी केयरफुली. Yes, it is a site on the river Ghod, a tributary of the Bhima. It was occupied between 3600 and 2700 years ago. यानी ये जो जगह है, ये जो साइट है इनाम गांव, यहाँ पर 3600 years पहले, इतने टाइम पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे. ये जगह occupied थी by the humans. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या हुई कि जो अडल्ट्स थे यहाँ के, मोस्टली उनको अंडरग्राउंड या ग्राउंड के अंदर जो है बरी किया जाता था. बिल्कुल स्ट्रेट उनको लिटा दिया जाता था और उनका जो हेड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में. सो इट इज द फर्स्ट स्पेशलिटी ऑफ द ब्यूरियल साइट्स फाउंड इन इनामगांव. Sometimes burials were within the houses. और कई बार ऐसा होता था कि जो burial sites है, यानी जो डेड बॉडीज है, उनको घर में ही बरी कर दिया जाता था. ठीक है, ये हुआ another feature for the Inamgaon. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. Now Inamgaon में क्या होता था? किसी भी डेड पर्सन के साथ जहां उसे बरी किया जा रहा है, उसके साथ में कुछ फूड और वाटर के जो वेसल्स, जो बर्तन है, वो रखे जाते थे या उनको भी दफनाया जाता था. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-room house, one of the largest houses at the. मैम योर कैमरा इज ऑफ. बेटा कैमरा ऑफ है, मुझे पता है, लेकिन आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है ना? मैम थोड़ी थोड़ी अटक रही है. मेरी वॉइस पे फोकस कीजिए. मैम वॉइस एकदम क्लियर है. आपका वॉइस भी क्लियर है, आपका कैमरा भी ऑन है, सब कुछ सही है. कैमरा इज ऑफ. मैम कैमरा इज ऑफ. मैम कैमरा इज ऑफ. मैम योर कैमरा इज ऑफ एंड योर वॉइस इज नॉट कमिंग. Yes beta, we are trying. Just wait for 2 minutes. मैम आप एक काम करिए, आप न्यू मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए. Now okay? यस मैम. Yes. Okay. यस मैम ऑल इज हियर. यस मैम ऑल इज क्लियर आउट. अब कोई अनम्यूट नहीं करेगा. ओके. Let's continue. Nobody will unmute now. We are continuing the class. Yes. So now one of the best or special feature of Inamgaon is that there was the burial site of one person, one man who is buried in a large room. या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े घर के अंदर एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन है, उनकी ब्यूरियल साइट हमें वहां मिलती है. और किस तरह से देखिए आप, वन मैन वाज बरीड इन अ लार्ज 4-legged clay jar in the courtyard. यानी कहां पर उसे बरी किया गया है? 4 लेग. आप मिट्टी का संदूक, जैसा आपने देखा होगा कभी, बक्से का नाम सुना है आपने? संदूक जो होती है, ठीक है, तो बहुत बड़ी सी संदूक थी जिसके 4 पहिए थे या 4 पैर थे, और बड़े से 5-room हाउस. यानी उस टाइम पे इतना बड़ा हाउस मिलना, इट इज द लार्जेस्ट हाउस एट दी साइट. इस साइट पे सबसे बड़ा घर था.
उसके कोर्टयार्ड में एक संदूक में उस पर्सन को बरी किया गया था. दिस वाज द स्पेशल ब्यूरियल साइट एट इनाम. ओके, इन द सेंटर ऑफ दी सेटलमेंट, यानी जितने भी उनका सेटलमेंट था, जो कॉलोनी थी जहां पूरा घर था, उसके बिल्कुल सेंटर पे ये हाउस था. और उस हाउस के कोर्टयार्ड में एक क्ले जार का मतलब है यहाँ पर संदूक. ठीक है, एक बड़े से संदूक में उस पर्सन की डेड बॉडी को बरी किया गया था. तो दिस वाज द स्पेशल ब्यूरियल एट इनामदा. Okay, this house also had a granary. The body was placed in the cross-legged position. यानी ये जो घर था इसमें एक ग्रैनरी भी थी. ग्रैनरी का मतलब होता है अनाज का गोदाम, जहां पर हम स्टोर कर सकते हैं अपना जो फूड या फिर जितनी भी अनाज की चीजें हैं उन सब चीजों. ओके, और जो बॉडी थी जिसे बरी किया गया था, इट वाज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, यानी उसे सीधा एकदम स्ट्रेट नहीं लेटाया गया था. उसके जो लेग्स थे उसे क्रॉस किया गया था. यानी उसे आप समझ, या फिर हम इसका एक रीजन ये लगा सकते हैं कि क्रॉस लेग क्यों थे. मे बी जो भी वो क्ले जार था, जो संदूक थी जहां उसे बरी किया जा रहा था, मे बी वो थोड़ा छोटा पड़ गया हो उसके बॉडी के हिसाब से. ओके, सो दिस वाज द स्पेशल ब्यूरियल एट इनामदा. अंडरस्टूड एवरीवन टिल हियर? Yes, ma'am. Yes. Coming to the next one, what Yes, skeletal studies tell us? यानी आपको पता है skeletal की भी study होती है. You know very well what a skeleton. You have studied in class also. Yes, ma'am. Okay, no need to discuss more about skeleton. Now, what skeletal? यानी skeletal को देख के archaeologist ने obviously dead body person को नहीं देखा. उन्होंने किसकी study की? स्केलेटल की स्टडी की. उन्हें कैसे पता चला कि स्केलेटन जो है ये किसी एनिमल का है, फिश का है, या फिर किसी बर्ड का है, किसी लेडी का है, या किसी मेल का है, फीमेल का है? कैसे ये फाइंड आउट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने? आज की हमारी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई है. हम कह सकते हैं कि हम इजीली विद इन अ मिनट वी कैन फाइंड आउट दैट द स्केलेटन इज ऑफ अ फीमेल और अ मेल. लेकिन उस टाइम पे कैसे, जो ह्यूमंस हैं उस टाइम में भी सेटलमेंट्स थे, लोग वहां रहते थे, उन्हें कैसे पता चलता था? या हम विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, just observing the skeleton, how we can find out that the skeleton is of a female or a male? कैसे पता लगा सकते हैं? स्ट्रक्चर से मैम, उसके स्ट्रक्चर से. स्ट्रक्चर से कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? स्ट्रक्चर तो सबका सिमिलर होता है मैम, पर एनिमल और ह्यूमंस के में अलग अलग होता है. में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इजीली, बट एक फीमेल और मेल का जो स्केलेटन होता है उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? नहीं कर सकते. ठीक है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज. यानी एक छोटे से बच्चे का स्केलेटन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी बच्चे का कैसे, क्योंकि उसका जो साइज है वो छोटा होता है. तो वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश दैट विद द स्केलेटन ऑफ अडल्ट एंड द स्मॉल चाइल्ड. ओके, हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. लेकिन एक बॉय और गर्ल का जो स्केलेटन होता है या उनकी जो बोन्स होते हैं उनमें ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता कि हम इजीली ऑब्जर्व करके बता सके कि ये लड़के का स्केलेटन है या फिर लड़की का. आपको पता है दोनों की एनाटॉमी जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है. आपके 2 हाथ हैं, गर्ल्स के भी होंगे, बॉयज के भी होंगे. आपकी एक नाक है, आपका हेड है. ठीक है, सारे जो या फिर हम ये कहें नंबर ऑफ बोन्स जो है वो भी दोनों में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेदर द स्केलेटन इज ऑफ अ मेल और अ फीमेल. हम इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. नाउ कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वाज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन? Now how we can make out this? Sometimes, yes. मैम, एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी आपका जो फिजिकल फीचर होता है, ह्यूमन के फिजिकल फीचर्स की जो स्टडी होती है, दैट इज एनाटॉमी. ठीक है, साइंस में आप डिस्कस पढ़ेंगे इसको, हायर क्लासेस में यू विल लर्न अबाउट इट. Sometimes people decide on the basis of what is found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelry, it is sometimes thought to be that of a woman. However, there are problems with this. Often men also wore ornaments. यानी स्टार्टिंग में जब ब्यूरियल साइट्स लोगों ने बनाई
उस टाइम उन्होंने स्केलेटन को कैसे रिकॉग्नाइज किया? वो विद द थिंग्स व्हिच वर बरीड विद द डेड पर्सन, यानी डेड पर्सन के साथ जो भी चीजें उनके साथ दफनाई जा रही हैं, लाइक ज्वेलरी, उससे लोगों ने ये फाइंड आउट करना शुरू किया कि अगर किसी डेड पर्सन के साथ ज्वेलरी अगर बरी की गई, दैट मींस दैट स्केलेटन बिलोंग्स टू अ फीमेल, यानी वो किसका होगा? फीमेल का होगा। लेकिन वहां भी क्या हुई? प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि मेन ऑल्सो वोर ऑर्नामेंट, क्योंकि जो मेंस थे, जो मेल्स थे, वो भी क्या करते थे? ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ओके, तो दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन with the dead person. A better way of figuring out the sex of the skeleton is to look at the bone structure. The hip or the pelvic area of a woman is generally larger to enable childbearing. Now what happens? एक अच्छा तरीका जो है, एक जो skeleton है उसका जेंडर फाइंड आउट करने का कि ये मेल है या फीमेल है, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बोन स्ट्रक्चर, उसमें जो हिप पोर्शन है, ठीक है, जो जिसको हम पैल्विक बोन बोलते हैं, पैल्विक बोन जो है या पैल्विक एरिया जो है वुमेन का, वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू अ मेन। ओके, क्यों? क्योंकि वहां से चाइल्ड बेयरिंग, यानी जब एक बेबी का बर्थ होता है, उसकी वजह से जो पैल्विक एरिया है वुमेन का, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्केलेटन है, इट बिलोंग्स टू अ मेल और अ फीमेल। ओके, सो दिस वाज द बेटर वे टू फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ अ skeleton. These distinctions are based on modern skeleton studies. यानी ये जो distinction है, ये जो difference है जो हमने find out किया, ये किस पे based है? जो modern skeleton studies, यानी उस टाइम पे लोगों को शायद ये बात नहीं पता थी, लेकिन अब जो है इसके बारे में स्टडीज होने लगी। मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज से हमें ये सारा डेटा मिला। About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as the Charak संहिता। 2000 years ago एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम क्या है? चरक, और जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। There he states that the human body has 360 bones। जहां पर जो फिजिशियन है उन्होंने ये बताया कि एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 360 बोन्स। This is much larger number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy। यानी आज जो है मॉडर्न एनाटॉमी में जो नंबर अभी साइंटिस्ट ने या जो रिसर्च करते हैं उन्होंने फिगर आउट किए, उससे ये नंबर कई ज्यादा बड़ा था, यानी 200 से भी ज्यादा बोन्स। 360 बोन्स इज अ वेरी मच लार्जर नंबर, बहुत ज्यादा बोन्स बताई थी उन्होंने। लेकिन 360 बोन्स में उन्होंने क्या क्या काउंट किया? उन्होंने जो ह्यूमन बॉडी है उसके टीथ, उनके जॉइंट्स, उनके जो कार्टिलेज है, इन सबको काउंट करके उन्होंने बताया ह्यूमन बॉडी कंटेन्स टोटल 360 नंबर ऑफ बोन्स। ओके, जबकि आज की जो मॉडर्न एनाटॉमी है जिसमें हम बोन्स की स्टडी करते हैं, उसमें सिर्फ हमारे जो बोन्स हैं, जैसे रिब केज, आपने सब साइंस में पढ़ा होगा, इन्हीं को काउंट किया जाता है। एंड हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? यू नो वेरी वेल। 306 bones. Ma'am, 206. वेरी गुड। तो Ma'am, 206. yes, Ma'am, 206. Ma'am, there are 207 bones in our body. Ma'am. speak one by one everyone. I am unable to hear your answers. एक एक करके आंसर कीजिए। Ma'am, I have a doubt. Yes,